वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। सो आज बहुत दिनों के बाद में फाइनल अकाउंट का एक क्लास हम कर रहे हैं। एक्चुअली लास्ट क्लास में मैंने आपको पीएल एप्रो तक करा दिया था, ठीक है। और पीएल एप्रो के बाद में आता है फाइनल अकाउंट, जिसका मैं स्टार्ट करने वाला था बट कोई रीज़न था जो नहीं कर पाया, क्लासेस थे थोड़े। चलो आज हम देखेंगे और आपको मुझे 10 मिनट देना है पूरा, ठीक है। 10 मिनट के अंदर में हम पूरा फाइनल अकाउंट समझ जाएंगे। और ये मेरा फर्स्ट क्लास है फाइनल अकाउंट का, मतलब फर्स्ट प्रॉब्लम है। ऐसा हम 3-4 प्रॉब्लम करेंगे और जो फाइनल अकाउंट है हमारे एग्जाम में जो 8 मार्क्स के लिए आता है AHSCC में, ठीक है, 8 मार्क्स के लिए, तो वो कवर अप हो जाएगा, ठीक है। और हर तरह के कंडीशंस को मैं आपको बता दूंगा। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में देखा जाता है, सबसे बेसिक, ठीक है। सो राम एंड रहीम का ये बैलेंस शीट आपको, ट्रायल बैलेंस आपको दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे इस साइड में, इधर में हम क्या कहते हैं, इसे डेबिट साइड होता है ट्रायल बैलेंस का, और ये हमारा क्या है, क्रेडिट साइड, ठीक है। सो डेबिट साइड में एसेट्स होते हैं, दो ही चीज़ होता है, या तो एसेट्स होता है या फिर एक्सपेंडिचर होता है डेबिट साइड में, ठीक है। और इधर में जो है या तो रिवेन्यू होता है या फिर लायबिलिटी होता है। तो अब अपन लोगों को करना क्या है, देखो जो AHSCC का जो सिलेबस है उसके हिसाब से आपको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं आता है एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग आपने ऑलरेडी क्लास 11 में कर लिया है, ठीक है। 11 में आपने कर लिया है ट्रेडिंग। तो आपको यहाँ पर आएगा क्या, सिर्फ आएगा PL फाइनल अकाउंट के अंदर में, PL एप्रो, और उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आएगा बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये 3 चीज़ आना है, ट्रेडिंग नहीं आना है। तो ट्रेडिंग नहीं आना है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो आंसर होता है ग्रॉस प्रॉफिट, वो आपको क्वेश्चन में ही दिख जाएगा, ठीक है। सो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। ये देखो इधर में एसेट्स और एक्सपेंसिव होगा, मैंने पहले बता दिया। तो बस हमें क्या करना है, इसमें से सबसे पहला जो स्टेप होगा आपके लिए, बेसिक, एकदम बेसिक। सबसे पहले क्या करना है, आपको चुनना है इसमें एसेट कौन है और एक्सपेंसेस कौन है। फर्नीचर क्या होता है, फर्नीचर एसेट्स होता है फिक्स्ड एसेट्स के अंदर में, ठीक है। सनरेटर क्या है, एसेट्स है करंट एसेट्स के अंदर में। कैश इन हैंड एसेट्स है करंट एसेट्स के अंदर में। बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है, स्टॉक एसेट्स है, तो ये सब एसेट्स हो गया। सैलरी क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। बैड डेब्ट एक्सपेंडिचर, इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ड्राइंग जो होता है कैपिटल का पोर्शन होता है, डायरेक्ट बैलेंस शीट में चला जाएगा। डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में, ठीक है। कैपिटल तो खुद ही कैपिटल है, ये भी बैलेंस शीट के लिए बना हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट जो है ये हमारा रिवेन्यू, मतलब पीएल के क्रेडिट साइड से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा PL का आइटम है, हम इसे रिवेन्यू कह सकते हैं। बैंक लोन क्या होता है, ऐसा लाइबिलिटी होता है। क्रेडिटर्स क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। बिल्स पेएबल लाइबिलिटी होता है। और प्रोविजन जो है हमारे लिए क्या है, रिवेन्यू वाला काम करेगा, ठीक है। कमीशन भी रिवेन्यू के लिए, ठीक है, ओके। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट दिया है हमारे पास में। एडजस्टमेंट में सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब आउटस्टैंडिंग के लिए आपके पास 2-3 वर्ड है जो आपको याद रखना है। सबसे पहले तो ड्यू रख लो, ठीक है। देन अनपेड रख लो, ठीक है। नॉट पेड करके बोल दे ऐसा रख लो। हाँ, एक्रूड करके कभी कभी दिया जाता है, वो भी रख लो। तो ये सब जो वर्ड है ये आपके आउटस्टैंडिंग के लिए होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, टिल नॉट पेड, अभी तक पे नहीं किया गया, ठीक है। डेट मीन सैलरी नॉट पेड येट, कितना है, 800 रुपीज़, मतलब अभी तक हमने 800 रुपये सैलरी का नहीं दिया है। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड का मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी पेड इन एडवांस, ठीक है। जिसे हम कहते हैं पेड इन एडवांस, ठीक है। प्रीपेड, अनएक्सपायर्ड, ठीक है, ये सब डिफरेंट वर्ड्स यूज होते हैं। डिप्रिसिएशन का मतलब आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है, कि एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होता है, डिप्रिसिएशन, ठीक है। प्रोविजन आप, इसके लिए मैं अलग से बताऊंगा, ठीक है, फाइनली। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने PL एप्रो में देख लिया था, और सैलरी जो है PL एप्रो में चलाया था, ठीक है, सैलरी टू पार्टनर्स। तो ये सारे एडजस्टमेंट्स हमारे कवर अप हो गए। हमें कहा क्या गया, प्रिपेयर PL अकाउंट, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 दिसंबर 2020, ठीक है। तो अब क्या करना है, सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, फॉर्मेट बनाना होगा। जो लेजर का जो फॉर्मेट होता है वही, बस इसमें डेट नहीं होता है, बिकॉज जो PL अकाउंट होते हैं या ट्रेडिंग अकाउंट है साल के अंत में बनते हैं, तो इसमें डेट का कॉलम नहीं होगा। सो इन द बुक्स ऑफ राम एंड रहीम, मैंने यहाँ पर नाम दे दिया है, आप यहाँ पर दे सकते हो इन द बुक्स ऑफ द फर्म, ठीक है, फर्म के नाम पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। यहाँ पर याद रखना PL अकाउंट मत लिखना, ठीक है, PL एप्रो मत लिखना, अकाउंट को A/C मत लिखना, ठीक है। यहाँ पर फुल नेम लिखना है, नहीं तो 1 मार्क्स आपका ऐसे ही चला जाएगा, यहीं पे चला जाएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद में यहाँ पर फिर से हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट, यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिट, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेंडिचर साइड से, ठीक है। तो हम जानते हैं PL अकाउंट के डेबिट में सारे सारे एक्सपेंसेस आते हैं, और इधर में सारे सारे क्या आते हैं, रेवेन्यू आते हैं। जैसे हम यहाँ पर हमने जब बांटा था, ठीक है, तो यहाँ पर 2 चीज़ हुआ था, या तो एसेट्स था या फिर एक्सपेंडिचर था। जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये सब के सब चले जाएंगे PL में। कहाँ चले जाएंगे, PL में। और जितने भी एसेट्स हैं सब चले जाएंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। जितने भी रेवेन्यू है सब चले जाएंगे PL में, और जितने भी लाइबिलिटीज़ है सब चले जाएंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। इस तरह से बट जाता है, ठीक है। तो हम फटाक से क्या करते हैं, देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले सैलरी था हमारे क्वेश्चन में, ठीक है। मैं आपको एक और फॉर्मेट क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि वहाँ से आपको दिखाई देता रहे, ओके। यहाँ से भी आप देख सकते हो, यहाँ से भी आप देख सकते हो। तो अभी हमें एक्सपेंसेस का जरूरत है, तो मैं सिर्फ एक्सपेंडिचर वाला साइड है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ओके। सो देखो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, फर्नीचर तो एसेट्स था, सनरेटर क्या था, एसेट्स था।
कैसिनन, यहाँ पर रहा सैलरी, सैलरी कितना है 3000, और यहाँ पर देखो दिया गया है आउटस्टैंडिंग। तो इस साल का जो आउटस्टैंडिंग होता है, ठीक है, यहाँ पर एक और एडजस्टमेंट है, इस एडजस्टमेंट समझना होता है। जो आउटस्टैंडिंग है ये हमारा क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है। क्यों ऐड होता है ये मैं आपको एचएस वाले वीडियो में बता रखा हूँ, ठीक है, तो आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, सपोज मान लो ऐसा कुछ आपको दिया रहेगा, सैलरी हमने पे किया है 5000, अभी देना बाकी है मान लो 500 रुपया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस साल में टोटल जो सैलरी का खर्चा कितना हुआ था, 5500 हुआ था, ठीक ना। हमने 5000 तो दे दिया और 500 देना बाकी है, तो ये तो आउटस्टैंडिंग में चला गया। तो ये पैसा को हम जब फाइनली जब दिखाएंगे तो कितना दिखाएंगे, 5500 वाला बैलेंस दिखाएंगे, है ना। तो इसलिए क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे। और प्रीपेड में उसके उल्टा क्या होता है, लेस होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऐड हो जाएगा यहाँ पर। और प्रीपेड जितना भी होता है वो क्या होता है, लेस होता है, ठीक है। प्रीपेड मतलब हमने ऑलरेडी पे कर दिया है, ठीक है। चलो अब देखते हैं सैलरी कितना था 3000, उसमें हमने क्या किया, यहाँ पे 2 कॉलम है, देखो इसे हम कहते हैं इनर कॉलम, इसे हम कहते हैं आउटर कॉलम। अगर सिर्फ एक बैलेंस निकालना हो बाहर तो आउटर कॉलम में लिखना है, लेकिन अगर 2 बैलेंस हो तो क्या करना है, एक इनर कॉलम है तो आउटर कॉलम में। इनर कॉलम में क्या होगा, बेसिकली एडजस्टमेंट्स होंगे, ठीक है। सैलरी था 3000, आउटस्टैंडिंग सैलरी जितना था 800 रुपया, दोनों को हमने ऐड कर दिया, कितना हो गया 3800, ठीक है। बहुत ही आसान है। देन देखो दूसरा नेक्स्ट जो बैलेंस हमारे पास में क्या था, नेक्स्ट बैलेंस था बेड डिप। बेड डिप को मैं बाद में करता हूँ, अभी देखो इंश्योरेंस और एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। अब इंश्योरेंस में था शायद प्रीपेड था, ठीक है, तो हम देंगे 2 इंश्योरेंस, ठीक है, 700 रुपया। और प्रीपेड को क्या करना है, लेस करना है, अभी अभी हमने देखा था लेस कर दिया। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ है, मैं जब PDF वर्ड से PDF में कन्वर्ट किया तो ये ऐसा दिक्कत आ गया। तो ये जो बैलेंस है ना, इधर का बैलेंस है, ठीक है, ये वाला बैलेंस है, ठीक है। अच्छा, डिप्रिसिएशन अभी हमने किया था। अच्छा, इंश्योरेंस के बाद में एक और चीज़ था, एडवर्टाइजमेंट था, ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट को हम देते हैं, ये हमारा एडवर्टाइजमेंट का बैलेंस रहा, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट का 1000 रुपीज़ था तो एडवर्टाइजमेंट का 1000 रुपीज़ चला गया, ठीक है। उसके बाद में आता क्या है, यहाँ पर देख लो ड्राइंग्स तो चला जाएगा कहाँ पे, कैपिटल बैलेंस शीट में, इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, फिर रहा हमारे पास में डिप्रिसिएशन, ठीक है, ये रहा डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन हमें देखना है अच्छा से, क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए डिप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो डिप्रिसिएशन ये रहा। अब देखो डिप्रिसिएशन में दिया क्या गया है, दिया गया है हमें डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10% पर एनम, और फर्नीचर का वैल्यू कितना दिया गया, फर्नीचर का वैल्यू है ये वाला 10,000, ठीक है। सो 10,000 का हमें 10% काटना है। तो आपको पता है, आप ऐसे तो मैं यहाँ पे ऐसे दिखाया हूँ, आप चाहो तो इस तरह से दिखा सकते हो, ठीक है, 10/100 इंटू 10,000, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 1000। अगर इसी में ऐसा भी क्वेश्चन होता, मान लो कि जो मशीन है या फर्नीचर वो परचेज किया गया है, सपोज मान लो जुलाई में, ठीक है, जुलाई से हो रहा है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, 6 महीना हो गया। तो उस समय हम क्या करते, उस समय हम कुछ ऐसा करते, यहाँ पर 6/12 डाल देते हैं, डेट मीन्स हाफ ईयर के लिए, ठीक है। और जो पैसा होता है उस समय आता है कितना, 500 रुपीज़, ठीक है। बट अभी क्या है, अभी ये पूरा 1 साल का है, हाँ। इस तरह से अगर 3 महीना का होता तो हम 3/12 डाल देते। तो अभी 1 साल के लिए कितना रुपया हो रहा है, 1 साल के लिए हमारा हो रहा है 1000 रुपया, ठीक है। तो हम यहाँ पर दे देंगे 1000, ठीक है, बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अब आते हैं, ये हो गया हमारा डेबिट का सारा खत्म। अब बस एक रह गया कौन सा, प्रोविज़न, ठीक है। तो प्रोविज़न को देख लेते हैं। देखो प्रोविज़न के लिए मैं आपको अपना वाला तरीका बताता हूँ। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, यहाँ पे मैं उसका वीडियो लिंक भी दे दूंगा, तो आप वो अच्छा तरह से देख लेना, प्रोविज़न का सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। ये फाइनल अकाउंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो वीडियो था, लास्ट ईयर कोई मतलब मुझे रिक्वेस्ट किया तो मैंने बनाया था। सो यहाँ पर देखो बेड डेप्ट, अब हमने क्या करना है, हमने 2 कॉलम बना लेना है, एक होगा हमारा लॉस का और एक होगा हमारा सेविंग्स का, ठीक है। सेविंग्स का मतलब वो वाला पैसा जो हमने इधर में देखा था, ठीक है, इधर में प्रोविजन फॉर बेड डेट वाला जो देखा था क्रेडिट साइड में, वो वाला। तो इसका बैलेंस कितना है, इसका बैलेंस है ये देखो 1000 रुपीज़, कितना रुपया है 1000 रुपीज़, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सेविंग्स में डाल देना है 1000 रुपीज़। मतलब मान लो कि मेरा एडमिशन आने वाला, उसके लिए मैंने क्या किया, 1000 रुपया पहले से जमा कर रखा है, ठीक है। अब लॉस का मतलब क्या हुआ कि कौन कौन सा पैसा इस बार डूब गया है, ठीक है। वो अब हमें कहाँ मिल जाएगा, वो हमें मिल जाएगा यहाँ से। एक तो मिलेगा बेड डेप्ट, देखो ये पैसा डूब रहा है, ठीक है, ये 2000 रुपया क्या हुआ है, डूब रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया एक, तो हम यहाँ पर दे देंगे मान लो बेड डेप्ट कितना 2000, ठीक है। उसके बाद में हमें मिल जाएगा एक नीचे में प्रोविज़न का एक कॉलम होगा, ठीक है, प्रोविज़न का एडजस्टमेंट होगा। तो ये देखो यहाँ पर दिया गया है मेक प्रोविज़न फॉर बेड डेप्ट, ठीक है, कितना 5% ऑन डेटर, है ना। हमको यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पे करना है 5% ऑन डेटर। डेटर कितने का था वो भी देखना होगा। तो सर डेटर कितने का था, डेटर था हमारे पास में ये रहा 10,000 का, ठीक है। सो 10,000 का 5% बोला गया है, कितना होगा 10,000 का 5%, तो 10,000 का 5% होता है 500 रुपीज़, है ना, 500। तो हम यहाँ पर 500 दे दिए। अब ये टोटल कितना हो गया 2500। मतलब ये हुआ मेरा टोटल लॉस कितना हो गया, बेड डेप्ट मतलब पैसा जो डूब गया 2000, और नया जो अभी मुझे डुबाना है, ठीक है, जो मतलब मेरा चांस है डूब जाने का, वो है 500। टोटल कितना हो जाएगा 2500 रुपया। लेकिन मैंने सेविंग्स कितना रखा था 1000 का, डिफरेंस कितने का आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा 1500 का। मतलब मेरा इस साल का नेट लॉस कितने का होने वाला है, डेटर से 1500 का। यही 1500 रुपया लॉस होने वाला है, तो डेबिट साइड में, ठीक है। और अगर ऐसा होता, मान लो अगर ऐसा होता, चलो पहले से यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो हमने क्या किया, पहले लिखा बेड डेप्ट, ऐड न्यू प्रोविज़न, न्यू प्रोविज़न मतलब ये वाला पैसा, ठीक है, और लेस ओल्ड प्रोविज़न जो हमने प्रोविज़न पहले जमा कर रखा था, तो होगा 2500, सॉरी
अच्छा यहाँ पे ये भूल हो चुका है, ठीक है। ये होगा कितना, ये होगा 2500, ठीक है। 2500 से 1000 घट जाएगा, कितना बचेगा 1500, तो ये 1500 यहाँ पे आ गया, ठीक है। ओके, टाइपिंग मिस्टेक था। अच्छा, अगर मान लो इस क्वेश्चन में ऐसा होता, मान लो यहाँ पर होता 4000, मतलब मैंने सेविंग्स में कितना रखा है, 1000 नहीं 4000 रखा है, तब क्या होता, मैंने सेविंग्स में 4000 रखा, लॉस कितने का होने वाला है, 2500 का। मतलब ये हुआ कि 2500 मैंने लॉस कराना है और 4000 रुपये मैंने क्या किया, बचा के रखा हुआ है। मतलब 1500 का मेरा पैसा अभी भी बच जाता, एडमिशन करा के भी मेरा 1500 रुपये बच जाता। तो उस समय हम ये जो पैसा था ना, ये हम इस साइड में लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं, ठीक है। बट अभी कहाँ जाना है, अभी डेबिट साइड में जाना है, ठीक है। यहाँ तक तो ये तो मैंने थोड़ा सा बता दिया, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी है, तो आप चाहो तो वो भी देख सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा ये वाला बैलेंस यहाँ पर। ओके, तो आई थिंक हमने सारा बैलेंस तो यहाँ पर डाल दिया है। अब आते हैं क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में कुछ नहीं होता है, बस एक ग्रॉस प्रॉफिट विधि हमें डालना होगा, जो दिया रहेगा क्वेश्चन में कि इतने का ग्रॉस प्रॉफिट था, तो वो आ गया, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर हमें डालना है कमीशन। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखना, इधर में जो भी रेवेन्यू वाला आइटम था, ठीक है, तो रेवेन्यू का आइटम क्या था, कमीशन एक था और एक प्रोविजन वाला बात था। तो प्रोविजन तो हमारा हो गया, उधर में एडजस्ट, बच क्या गया रेवेन्यू, तो रेवेन्यू आ जाएगा, ठीक है। सो रेवेन्यू क्रेडिट साइड में हमने डाल दिया, ठीक है। अब क्या करना है, बैलेंस कर देना फटक से। देखो 20000 1000 कितना हो जाएगा, 21000, ठीक है। उसके बाद में इधर में इन सभी को ऐड करना है, यहाँ से लेकर और आपको यहाँ तक ऐड करना है, यहाँ तक, ठीक है। ओके, यहाँ तक। उसके बाद ऐड करके जो आएगा उससे क्या करना है, हमें इस 21000 से माइनस कर देना है। तो माइनस करके जो बचा वो कितना बच रहा है हमारा, 13000, ठीक है। देखो यहाँ पर ये कितना था, 3800 और ये 700, मतलब 4500, इधर हो गया 1500, 6000 और इधर में 2000, 8000। सो 21 माइनस 8 करेंगे, 13,000 आ जाएगा, ठीक है। सो 13,000 कहाँ चला जाएगा, टू ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर, ये हमारा क्या है, बैलेंसिंग फिगर अमाउंट आ गया। अब यही पैसा आप चाहो तो अलग अकाउंट भी बना सकते हो या फिर डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो, तो मैंने इसे डायरेक्ट जोड़ दिया है। डायरेक्ट हम कहाँ डाल देंगे, उसके क्रेडिट साइड में डालेंगे बाई पीएल अकाउंट। कहाँ से आया पैसा, ये आया है पीएल अकाउंट से, ठीक है। सो पीएल अकाउंट से आया कितना, 13,000 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं नेट प्रॉफिट, है ना। ओके, अब 13,000। अब यहाँ पर क्या करना है, अब आपको फिर से एडजस्टमेंट देख लेना होगा। एडजस्टमेंट में नंबर 1 क्या दिया गया, देखो नंबर 1 यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 6% पर एनम, ठीक है। और पार्टनर को सैलरी देना है, राम को देना है 200 पर मंथ और रहीम को देना है 1500 पर एनम, ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल था, राम का कैपिटल था 15,000, उसका 6% दे देंगे 900 रुपया। रहीम का कैपिटल 10,000 था, उसका 6% दे देंगे 600 रुपया, ठीक है। दोनों हो जाएगा टोटल कितना, 1500, ठीक है। उसके बाद में पार्टनर सैलरी में गए, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा ये बैलेंस ऊपर नीचे है। राम का जो पैसा है वो कितना है, 200 रुपया पर मंथ, मतलब पूरे साल में कितना जाएगा, 12 महीना दिया जाएगा, तो 12 × 2 कितना हो जाएगा, 2400, ये वाला पैसा, ठीक है। और रहीम को कितना मिलेगा, 1500 एक ही बार, मतलब उसको एनुअली एक बार पे करना है, तो उसको कितना मिला, 1500 रुपया, ठीक है। इधर 2400, इधर 1500 हो गया। उसके बाद में क्या करना है, अब हमें इसमें और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट होता तो और होता, बट इसमें नहीं है तो नहीं है। 13,000 से ये 1500, 2400 और ये 13,000 से क्या करना है, हाँ ये 1500, ये 2400 और ये 1500 घटा देना है। तो 13,000 से जब पूरा घट जाएगा, शायद 5,400 का घटेगा, ठीक है। तो जो बचेगा कितना बच जाएगा हमारा, 7,600। अब क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, राम एंड रहीम और पार्टनर्स, ठीक है। यहाँ पर शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो हमें नहीं दिया गया है। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया जाता है, तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास वाला में ही शायद, ठीक है, कि इक्वली बढ़ता है, आधा आधा बढ़ जाता है। तो हमने क्या करना है, 1:1 रेशियो में बांट दिया, ठीक है। तो हाफ इसको चला जाएगा, हाफ इसको, मतलब 3,800 इसका, 3,800 इसका। इसे हम कहते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो क्या लिख देंगे, 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। राम का इतना, रहीम का इतना, और इस तरह से हमारा क्लोज हो गया, ठीक है। ओके, सो पीएल एप्रो क्लियर। अब क्या रह गया, अब रह गया बैलेंस शीट। बहुत ही इजी, और सबसे इजी तो मुझे पार्टनरशिप का बैलेंस शीट ही लगता है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना, स्टार्ट करना है, सबसे पहले लायबिलिटी से स्टार्ट करना है, ठीक है। लायबिलिटीज में आपको एक फॉर्मेट मिलेगा, क्या मिलेगा, जैसे मान लो पार्टनर का नाम है राम, ठीक है। राम को अंडरलाइन कर देना। उसके बाद में उसका क्या क्या था, उसका कैपिटल कितना था, ठीक है, उसका सैलरी कितना था, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था, वो सबको ऐड कर देना है, ठीक है। तो देखो ये सब चीज़ के लिए आपको कहीं जाना नहीं होगा। क्या करना है, ये रहा पीएल एप्रो अकाउंट, अभी आपने बनाया था, बस इसी को राम के हेडिंग में राम का और रहीम के हेडिंग में रहीम का। तो राम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 900 रुपया, ठीक है। राम का सैलरी 2400 रुपया, ठीक है। राम का शेयर ऑफ प्रॉफिट 3,800 रुपया, है ना। तो हम यहाँ पे जाएंगे, देखो यहाँ पर राम का कैपिटल रहा, राम का सैलरी, राम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राम का शेयर ऑफ प्रॉफिट, सबको ऐड कर दिया, तो ये टोटल आया कितना, 22,100, ठीक है, ये वाला पैसा, ठीक है। और उसमें से क्या करना है, आपको याद होगा मैंने बोला था ड्राइंग को छोड़ देना है, ओके, बैलेंस शीट में जाएगा। तो ड्राइंग्स हम देख लेते हैं कितना था। देखो राम का है 6,000, रहीम का है 4,000। तो हमको क्या करना है, हमको करना है राम वाला जो पैसा है उसमें से, ठीक है, हाँ, तो ये रहा राम का जो पैसा था, उसमें क्या करना है, 6,000 रुपये घटा देना है। तो
मतलब ये हुआ कि पार्टनर के कैपिटल, ठीक है, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इन सभी को ऐड करके लेस क्या कर देना है, हमें ड्राइंग को लेस कर देना है। आपका एक फॉर्मेट बन गया, ठीक है। और जो लेस करने के बाद जो बचेगा उसे हम फाइनली बाहर निकाल दें, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इतना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट है उसी तरह से, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रहीम का। रहीम का फिर से कैपिटल डाल देंगे 10,000, सैलरी ऐड कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर दिया, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐड कर दिया, सबको जो कितना आया 15,900, ठीक है। और लेस कर देंगे क्या, ड्राइंग्स, ठीक है। ड्राइंग्स को लेस कर देंगे, ये हमारा आ गया कितना 11,900, खत्म। सो ये हो गया आपका फाइनल अकाउंट, यहाँ तक खत्म। अब उसके बाद में और कुछ नहीं करना है, हमें जाना है बैलेंस शीट में और देखना है यहाँ पर और क्या क्या लायबिलिटी था जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया है। बैंक लोन रिकॉर्ड नहीं किया, क्रेडिटर्स रिकॉर्ड नहीं किया, बिल्स पेबल रिकॉर्ड नहीं किया, ये 3 लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं किया, सब 10-10-10 है। तो हम क्या करना है, देखो यहाँ पर क्रेडिटर्स, बैंक लोन, बिल्स पेबल, तीनों को हमने रिकॉर्ड कर दिया 10-10-10, ठीक है। अच्छा, अब ये एक आइटम बच गया, इसे मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब आते हैं फिर से एसेट साइड में। अब एसेट में क्या करना है, फिर से यहाँ पर जाएंगे, फर्नीचर था एसेट, ठीक है, सन्डी डेटर एसेट था, कैश इन हैंड एसेट था, बिल्स रिसीवेबल एसेट था और क्लोजिंग स्टॉक एसेट था, 5 एसेट था पूरा। फर्नीचर में क्या था, हमारे क्वेश्चन में था फर्नीचर में डिप्रिसिएशन था, याद होगा ये वाला लाइन, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट क्या था, डिप्रिसिएशन था। तो हमें पता है बैलेंस शीट में क्या होता है, एसेट से डिप्रिसिएशन वैल्यू घटा के लिखा जाता है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक डाल दिया है, ठीक है, 15,000। उसके बाद में फर्नीचर डाल दो, उसमें से उसका डिप्रिसिएशन घटा दो, हमने अभी 1,000 रुपया काटा था, 1,000 रुपया घटा दिया, बच गया कितना 900। कैश इन हैंड है 15,000, बिल्स रिसीवेबल 10,000, सन्डी डेटर कितने का था 10,000 का था। उसमें से आपको सिर्फ न्यू प्रोविजन को घटाना है, क्या प्रोविजन, न्यू प्रोविजन। अब इसका मतलब क्या होगा, देखो मैंने क्या बोला, मान लो इस साल में मेरा 10,000 का डेटर है, मतलब 10,000 रुपये मुझे मिलने वाला है और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मान के ऐसा चल रहा हूँ कि 5% पैसा नहीं मिलेगा। जब मुझे ऑलरेडी पता है कि 5% नहीं मिलेगा तो उसे मैं एसेट में तो नहीं दिखाना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं 500 अभी कभी घटा देता हूँ, 9,500, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कंजर्वेटिज्म के अंदर आता है, ठीक है, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के अंदर, ठीक है, कि फ्यूचर लॉसेस को भी अभी कभी एंटिसिपेट कर लो, ठीक है, एंटिसिपेट ऑल फ्यूचर प्रॉफिट्स। तो इसे हमने क्या किया, एंटिसिपेट कर लिया, ठीक है, मतलब इसे मान लिया है, ठीक है। अच्छा, तो 10,000 से 500 रुपये घट गया, कितना बच गया 9,500। और उसके बाद क्या हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस, फिर हम बाद में देखेंगे। अब आपको क्या करना होगा, अब जब आप एग्जाम में जब बैठोगे या जब प्रैक्टिस करोगे तो इन सभी को ऐड करना है और इन सभी को ऐड करना है, ठीक है। इन सभी को जब आप ऐड करते हो तो आपका बैलेंस आएगा 55,300 और जब आप इन सभी को ऐड करोगे तो आपका आएगा 50,000, ठीक है। तो अब डिफरेंस कितने का रहा है, देखो यहाँ पे कितना आएगा 55,000, सॉरी ये होगा आपका 58,000, कितना होगा 58,000 और ये होगा आपका 58,300, ठीक है। जब इधर देखते हैं तो 300 का हेरफेर आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, जाना है क्वेश्चन में और देखना है यहाँ पे 300 का कौन सा बैलेंस था जो हमने छोड़ दिया। सबसे पहले तो इसमें देखो कोई भी 300 नहीं है, यहाँ पर भी कोई भी 300 नहीं है, ठीक है। तो इधर में कोई भूल मतलब नहीं हो सकता है। इधर में देखो एक 300 है, यहाँ पर क्या है, ये प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। अब हम फिर से यहाँ पर गए, ठीक है, यहाँ पर जाते हैं, ओके। सो जैसे यहाँ पर गए हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपका 58,300 ना आके 58,500 आया होता, कितना आता 500, इन सभी को ऊपर वाले को जोड़ के, ठीक है। उसमें से हमने तो अभी हमें क्या करना है, सबसे तो 300 हमें मिल गया था तो मैं उस 300 को यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। जैसे 300 डाल दिया, अभी कितना हो जाएगा 58,800 बन जाएगा हमारा, ठीक है। अब फिर से क्या हो जाएगा डिफरेंस, देखो 800 का डिफरेंस आने लगा, ठीक है। फिर अब मुझे यहाँ पे जाना है और देखना है कोई 800 वाला बैलेंस है क्या, ये रहा 800 वाला बैलेंस आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो अगर आपको याद रहेगा कि आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड होता है तो यहाँ पर भी हमें डालना होगा, ठीक है। और अगर प्रीपेड लेस होता है तो यहाँ पर भी डालना पड़ेगा और नहीं तो आपको ऐसे मिलाना पड़ेगा, ठीक है, 800। हालांकि ये टेक्निक एग्जाम में बहुत काम देता है। अच्छा, एक और चीज़, प्रीपेड का मतलब क्या होता है, पेड इन एडवांस, मैंने पहले ही पे कर दिया। तो मान लो अगर आप मुझे अपना ट्यूशन फीस एडवांस में दे दोगे, 1 मंथ का फीस अपने एडवांस दे दिया तो आपके लिए वो क्या होगा, आपके लिए एसेट होगा, ठीक है। तो वैसे भी ये कहाँ जाने वाला था, एसेट में। आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है तो आपके लिए लायबिलिटीज होगा, तो लायबिलिटीज में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये भी नहीं याद रहे तो ये याद रखना कि ये नीचे आने वाला जितना भी बैलेंस है सब 2-2 बार आता है, याद रखना। देखो सैलरी भी 2 बार आया, एक बार पीएल में और एक बार बैलेंस शीट में। प्रीपेड भी 2 बार आया, डिप्रिसिएशन भी 2 बार आया, एक बार पीएल एक बार इसमें बैलेंस शीट में। प्रोविजन भी 2 बार आया, पीएल बैलेंस शीट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल अप्रूव और बैलेंस शीट, ठीक है। सैलरी टू राम पीएल अप्रूव और बैलेंस शीट, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितने भी आइटम्स है सब 2-2 बार आए, तो इतना भी याद रहेगा तो भी हमें पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ छूट रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना, सपोर्ट टेली करो तो 58,800 आ जाएगा। मैंने इसे 10 मिनट तो बोला था बट एक्सप्लेनेशन में टाइम लग गया तो आपका थोड़ा समय ज़्यादा चला गया, ठीक है। अच्छी तरह से इसको एक बार देख लो, एक बार फिर से, ठीक है। कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछना और वीडियो पसंद आए तो पता है क्या करना है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। देखो ये फाइनल अकाउंट का एक वीडियो बना के दिया हूँ, अगर इसमें एक अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मुझे सेकंड वीडियो बनाने का मन करेगा। देखो ये बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक ना। ये सब PDF बनाओ, हाँ, उसके बाद इसका सॉल्यूशन बनाओ,
ठीक है, उसमें 2। अब सॉल्यूशन बोर्ड पे कराने में कितना चला जाता है, कम से कम 30 to 40 मिनट चला जाता है। मैंने एक बनाकर देखा था और इसीलिए मैं छोड़ दिया। 30-40 मिनट तक एक ही सम को बनाएंगे तो बहुत समय चला जाएगा। तो 20 मिनट में एक्सप्लेनेशन भी हो गया अपना, हमने समझ भी लिया, ठीक है। 8 मार्क्स के लिए है ऐसा। मेरे हिसाब से मुझे कम से कम 3-4 वीडियो और देना होगा, ठीक है, तो आपका सारा कवर अप हो जाएगा एग्जाम के लिए। इस तभी होगा जब आप इसे अच्छी तरह से शेयर करते हो, ठीक है। इस पर एक अच्छा कुछ अच्छा कमेंट्स मिले, अच्छा वॉच टाइम मिले, मतलब लोग इसको पसंद करें, देखें, तब मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अकाउंट्स का नोट्स अवेलेबल है, अगर किसी ने अभी तक नहीं लिया है तो ज़रूर लें, ठीक है। अकाउंट्स का नोट्स अवेलेबल है और एक नया नोट्स भी आ रहा है जिसमें जितने भी रिड्यूस्ड पोर्शन है उसे मैंने हटा दिया है, ठीक है। तो वो भी आ जाएगा बहुत ही जल्द। आप चाहो तो अभी के अभी ये ले सकते हो, बुक करके रख सकते हो, बोल सकते हो, ठीक है। उसके लिए मैं आपको उस वीडियो का लिंक भी नीचे रहेगा, पेमेंट लिंक भी नीचे रहेगा, और नहीं तो आप चाहो तो डायरेक्ट मुझे आप 7002456896 पे, ठीक है, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप कर दो, हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो जरूर पूछना, ठीक है। विद दैट होप आज के लिए ज्ञान डिजिटल चैनल को और बेल आइकन क्लिक करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए।